हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ अवध। आज मैं करवा चौथ की बहुत ही सरल विधि लाई हूँ जो भी न्यूली मैरिड हैं उनके लिए बहुत ही आसान विधि है। तो मैंने ये सारी तैयारी की है और कैसे की है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैंने एक चौकी ली है, उस पर लाल कपड़ा बिछाया है और फिर मैंने ये करवा चौथ का जो कैलेंडर आता है एक इस तरह से आता है और एक चिपकाने के लिए आता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। और उसको तैयार करने के लिए जो न्यूली मैरिड होती हैं वो इस तरह से पीतल का एक कलश आता है जो मायके से आता है, तो उसे लेके उसमें जल भर लेते हैं और इसकी जो टोटी है इसमें ही हम सीखें जो हम चढ़ाते हैं चांद को देख के, वो इसमें ही फंसा के निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से चौकी तैयार करके और इस कलश में भी हमें कलावा बांधना है। कलावा हमें सब में ही बांधना होगा। तो आप इसी तरह से देखें कि मैंने पहले इसमें पीतल वाले कलश में हमने 2 बार इस कलावे को बांधा है, मतलब 2 राउंड इसके लिए हैं और फिर इसको बांधा है। और इसकी जो टोटी है वो कैलेंडर की तरफ करके हमें रखनी है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और कलश को हमें कभी खाली नहीं रखना है, इसीलिए आपके पास जो भी हो, आप चाहें अनाज रखें, फल रखें, मैंने यहाँ मिठाई रखी है। फिर एक हमें ये मिट्टी का सरवा लेना है, मिट्टी का हमें कलश लेना है। इसमें हम अनाज रख सकते हैं, जो भी आपका मन हो, गेहूँ हो या चावल हो। मैंने इसमें चावल रखे हैं और इसका जो ऊपर का सरवा है इसको भी खाली नहीं रखना है, तो इसमें मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं। और एक ये मीठा हम करवा लेते हैं। जो न्यूली मैरिड हैं वो इसे पहली बार ज़रूर यूज़ करें और आगे उनकी मर्ज़ी है, कर सकती हैं। तो इसी तरह से मैंने इसमें भी, आप इसमें भी कोई भी अनाज रख सकते हैं। तो मैंने इसमें खीले रखी हैं और फिर चौथ माता को हमने चुन्नी उड़ानी है। तो आप किसी भी कलर की चुनरी ले सकते हैं, वैसे रेड ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पे लाल कलर की चुनरी ली है जो पूजा में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और इस जो मीठा हमारे पास सरवा है, यहाँ मीठे वाले करवे के भी हम कलश के जो मौली है वो हमने उसमें भी बांधी है और हम इसमें भी बांधेंगे इसको। और फिर हम यहाँ पे दीपक रखेंगे, तो उसके नीचे भी हमने थोड़ा सा शगुन के लिए मैंने इसमें चावल रखे हैं। और अगर आपके यहाँ अगर दीपक ऐसे नहीं जलाया जाता है और सिर्फ आरती करने के लिए यूज़ किया जाता है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इस तरह से दीपक जलाया है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप हम इस तरह से भी एक दीपक जला सकते हैं। और फिर ये जो मैं मिट्टी का करवा लाई थी इसमें मैंने सतिया बनाई है। सतिया हमारी हिंदू धर्म में पूजा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, इसीलिए मैं इसको बना रही हूँ। और इसमें बनी हुई नहीं थी, अगर आपके में रेडीमेड में बनी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सभी में मैंने तिलक कर दिया। और फिर ये मैंने लिया है सुहाग का सामान, 16 श्रृंगार इसमें होते हैं, तो इसमें मैंने सारा श्रृंगार का सामान लिया है। और फिर ये भोग के लिए मैंने मिठाई माता के लिए रखी है। तो इसी तरह से हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें एक साथ जिससे कि हमें याद रहें। फिर ये अपनी सासू माँ के लिए, आपकी सास है तो उनके लिए, सास ससुर दोनों का ही एक जोड़ा निकालना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ साड़ी सास को दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों को ही देना चाहिए। जोड़ा ही तो अमर करना है, तो इसीलिए हमें जोड़े से ही दान करना चाहिए। कपड़े हमेशा इस तरह से। और फिर ये हमने सिंदूर लिया है, चावल लिया है जिससे हम तिलक करेंगे, माता का तिलक करा है। और फिर इस कैलेंडर में भी गणेश जी का फ़ोटो होता है, तो आप वहाँ पे तिलक करें और आप चाहें तो सिर्फ परिवार भी साथ में रख सकते हैं। और फिर हम गणेश जी को मौली वस्त्र के तौर पे हम अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमने भगवान जी को तिलक किया है रोली और चावल से, और हम इसमें सिंदूर से भी तिलक कर सकते हैं। और फिर भगवान जी को हमने पुष्प अर्पित किए हैं, तो इस तरह से आप पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हम बड़ी सी एक माला लाके भी कैलेंडर में इस तरह से, अगर जो रखने वाला कैलेंडर है उसमें रख सकते हैं। तो ये जो सीखे मैं आपको बता रही थी वो इस वाले पीतल वाला जो हमारा करवा है उसमें इस तरह से इसको लगा देते हैं। तो हम साथ में इसको ऐसे रख लेते हैं। तो आप एक बार सारी चीज़ें इस तरह से तैयार कर लेंगे पूजा की, और फिर आप देखेंगे कि ये पूरा
हमारा जो पूजा का सामान है, पूजा की चौकी है, वो तैयार हो चुकी है। सारा सामान तैयार है और साथ में हम लोग, अभी मैंने आपको ये सिर्फ पूजा का बताया है, और हमारे घर में जो खाना बनता है, मीठे में जो पूड़ी बनती है, वो भी हम इसमें रखते हैं। उनको भी हम साथ में इनके भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैं आपको सारा सामान दिखा रही हूँ। अच्छे से आप सारा सामान देख लीजिए। इस तरह से ये सारा सामान तैयार हो जाता है और फिर हम जब चांद की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो चुनरी है उसका हम एक साइड से कोना पकड़ के जल उसमें थोड़ा सा लेके, इस तरह से हम सुहाग का सामान और ये जो अनाज है, कपड़े हैं, इन सबको इस तरह से हम मंस देते हैं और अपनी सासू माँ को चरण छूकर दे देते हैं। साथ में अगर ससुर जी भी पास में हैं, अगर वो कहीं बाहर नहीं हैं, तो साथ में ही हम खड़े करके उनको ये सामान दें, उनके चरण स्पर्श करें और उनसे अच्छा सा आशीर्वाद लें। तो इसी सरल विधि से आप लोग भी पूजा करें। और आप सभी को फिर से करवा चौथ की बहुत सारी बधाइयाँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।